नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सर्वसापूर्णम् सुरासुरमणुषिन्दवन्दितं धौतघायकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। गाथा नंबर 258-259। शास्त्र में ऐसा कहा कि पाप विषय कसाय है, जो पुरुष उनमें लीन वे कल्याण कारक किस तरह। पाप की परिभाषा पढ़ी होगी बालवोद 2 में। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। अब इसमें पाप शब्द हटा दो। दुख का कारण विषय कसाय है। समझिए, मूल्य रखते ना, ए का मान रखो, बी का मान रखो, ऐसे मान रखते ना। ऐसे पाप किसे कहती है कि दुख का कारण बुरा कार्य। अब इतनी लंबी परिभाषा लंबे बोलेंगे नहीं। क्रिकेटर किसको कहते हैं? जो क्रिकेट खेलता है। इतनी लंबी भाषा हर बार थोड़ी बोलते। क्रिकेटर नाम रख दिया, ऐसे पाप नाम रख दिया। तो किसका नाम पाप रख दिया? कि जो दुख के कारण। तो कौन है? कि विषय कसा है। तो विषय कसा है? पाप है। विश्व में जितने युद्ध हैं वो विषय के कारण है। थोड़ा और आगे चलो, विषय कारण है और कसाय कार्य है। क्या कहेंगे? विषय कसाय, ये दुख के कारण है। तो विषय की ओर जाते हो और कसाय उत्पन्न होती है। विषय बहुत अच्छा लगता है तो लोभ हो जाता है। ऐसा विषय किसी को नहीं मिला तो मान कसाय हो जाती है। मेरे जैसा शरीर किसी का नहीं है, मेरा जैसा पैसा किसी के पास नहीं है, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मान कसाय है। ऐसे मिले भाव में लोभ हो गया। लोभ क्या क्या होता है? विषय ही तो होता है। पैसा तो ये तुम्हारी मनुष्य गति की बात है। पैसे का लोभ लोभ नहीं है, ये तो मनुष्य गति में दिखता है, इसलिए अपन समझाते हैं इसको। असली लोभ है विषय का। पैसा क्यों चाहिए तुम्हें? अच्छे से अच्छा मकान रहने के लिए मिलेगा, विषय। अच्छा भोजन, विषय। कपड़े, विषय। ये विषय के लिए कसा है, समझ गए? एक लड्डू माने 2 जनों का एक विषय बन जाए। 2 व्यक्ति और एक लड्डू, तो 2 जनों का एक ही विषय प्रिय है। प्रिय हमें खाना, वो क्या हमें खाना। अब क्रोध आ गया। क्रोध आया क्यों? विषय की जितनी आसक्ति होगी कसाय उतनी प्रबल होगी। समझिए ना, कारण क्या है? विषय कारण, कसाय कार्य। अब दिगंबर महाराज को 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो कैसे पता लग गया कि विषय की आसक्ति, विषय की आसक्ति कम हो गई। समता जिसको कहा है, समता। शत्रु मित्र हमारे विषय कैसे बनते हैं कि वे गेय तो हैं, यह सब यस गेय तो है, ये समता। गेय माने समता हो गया। तो गेय रूप से देखना ही समता है बस। आहार कैसा मिलना चाहिए कि जो मिल जाए, इतनी समता आ गई ना। तो विषय समझ गए, विषय और कसा है। अब फिर वापस आ, दुख का कारण है। दुख का कारण पाप है। दुख का कारण पाप है मतलब विषय कसाय पाप है। दुख का कारण विषय कसाय पाप है, ठीक है। तो फिर उन विषय कसाय में लीन रहने वाला व्यक्ति भी पाप है।
अर्थात दुख का कारण है। इसे लड्डू बहुत पसंद है, तो विषय का साय में लीन हो, विषय में लीन हो गया, अब जो दुख का कारण बनेगा तुम्हें। रावण रामचंद्र जी को दुख का कारण बन गए। क्यों बन गए? वो सीता देखते से ही विषय में लीन हो गया। समझ गए? घर घर के झगड़े काय की है? विषय की। एक लैपटॉप, एक क्या कहलाता है, एक कंप्यूटर, एक क्या होता है, टीवी, एक टीवी और 10 जन देखने वाले, ना लड़ाई हो तो कहते हैं। पहले तो एक ही चैनल आता था, दूरदर्शन, बस दूर बैठ के देखो बस। जो आ रहा है देखो, नहीं देखना मत देखो। अब तो 2000 चैनल, 3000 चैनल, कितने भगवान जाने कितने चैनल। अब झगड़ा हो ही, पक्के में झगड़ा होगा। क्यों? बच्चा कह रहा है मुझे क्रिकेट देखना है, वो कह रही मुझे भरतनाट्यम देखना है, वो कह रहा मेरी क्लास चलने वाली, वो कह रही मेरी क्लास चलने वाली। गवर्नमेंट ने तो कह दिया ऑनलाइन पढ़ाओ, लेकिन माँ बाप दुखी हो गए कि ऑनलाइन पढ़ाने का मतलब है कि अब हम 5-5 हजार 10-10 हजार जितने के भी मोबाइल आते हों उन्हें दें, फिर उन्हें इंटरनेट का पैक डला के दें, हर महीने का खर्चा। ये तो स्कूल में नहीं लग रहे तो उससे ज्यादा इसमें लगने लगे। और फिर इस बात का ठिकाना नहीं, बच्चा क्या देखेगा, ऑनलाइन महंगा पड़ रहा है। समझ गए? एक विषय तुमसे झूठ बोलवाता है, एक विषय तुमसे चोरी करवाता है, एक विषय चोरी कौन करा रहा है? अभी 4 का साय बताते 5 पाप इसी में घटेंगे। दुख का कारण, बुरा कार्य, खूब सोचो इस पर, जितना सोचो यही वाली गाता समझ में आ गई तो बस हो गया, बस मोक्ष ही हो जाएगा। एक्चुअली हमें ऐसे नहीं, हाँ वो पाप है, पाप नहीं, विषय कसाय पाप है। 5 पाप है ना, 5 पाप घटाओ इसमें। जिस विषय को अच्छा समझते हो उसे छिपके करते हो, ये मायाचारी। चोरी करोगे, मोबाइल के लिए चोरी कर लेगा आदमी, खाना हो तो चोरी कर लेगा, ज्यादा पैसे कमाना हो तो इनकम टैक्स चुराएगा, चोरी करेगा। मतलब कोई समस्त चोरी का कारण विषय अच्छा लगना है, हिंसा का कारण विषय अच्छा लगना है। फैलाओ जितना फैला सकते हो। विषय का अच्छा लगना अपने आप में कुशील है। कुशील का मतलब बुरा स्वभाव, सील को कहते हैं स्वभाव, कुशील माने बुरा स्वभाव। खाने पीने का लोभी व्यक्ति का कैसा आदमी है, भूख मरा है, कभी खाया नहीं, बहरा ना। कैसे देखते हैं लोग? अरे कोई कैसे देखते, उन्हें छोड़ो, तुम ही खा के देखो, तुम खा के देखो, तुम्हें कैसा लगता है अपने बारे में, कैसा हूं? सब लोग तो एक खा रहे थे, मैं 4 खा गया। वे क्या सोचेंगे, वो तो ठीक लगे, मुझे कितना बुरा लग रहा है। बुरा स्वभाव समझे, कुशील। इसलिए 4 प्रकार के रौद्र ध्यान में कुशील अलग से नहीं लिया, और तो लिया हिंसानंदी, चौर्यानंदी रौद्र ध्यान, मृषानंदी रौद्र ध्यान और परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान, लेकिन कुशील नहीं लिए, अब्रह्म नहीं लिया, क्योंकि समस्त अब्रह्म है। ये चारों ही अब्रह्म के भेद है। तो विषय को समझे, विषय तो विषय में लीन व्यक्ति भी दुख है, पाप है। पाप है माने दुख का कारण, बुरा कार्य। मुनिराजों को एक निषेध है, मुनिराजों को गृहस्थों के संसर्ग में मत रहो, क्योंकि दुख में निमित्त बनेगी। गृहस्थ तो पाप है, गृहस्थी पापी है, माने पापी तो पाप का है, ध्यान रखना। तो गृहस्थ तो पाप है, उसकी संगति में मत रहो। और तुम करके देख लेना, यदि तुम्हें भेद विज्ञान नहीं हो और तुम्हें आत्मा कल्याण करने के लिए सफल मानव नहीं होना हो, आत्म कल्याण करने में चतुर ना हो, तो विषय भोग मजा आता हो, तो तुम ब्रह्मचारी होते हुए भी कुशील बात करने लगोगे, कुशील लोगों के संग रहने लगोगे, कुशील चेष्टा करने लगोगे, कुशील मोबाइल देखने लगोगे।
यही तो पाप है। और पाप क्या है? संसर्ग मत करो। अभी तो हमारे पास रह रहे तो तुम्हारे परिणाम ऐसे हैं। अभी किसी के संग रह गए ग्रस्त के अच्छे लोग, कल कहा था रात को किसी अच्छे व्यक्ति के पास भी जाओ, अरे सुमत तो कहते रहते तुम तो बेटा अपनी सोचो, उन्हें क्या है, वे तो चले जाएंगे, फिर तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे बुढ़ापे का क्या होगा, तुम्हारी रोटी का क्या होगा, वे थोड़ी दे देंगे, फिर तुम्हारी बीमारी में क्या होगा। ये बात तो हम भी कह रहे हैं हम नहीं देंगे, लेकिन अभी क्या सोच पड़ा था तुमने? स्वामी जी के प्रवचन चले थे, सम्यक दृष्टि को उत्कृष्ट पुण्य होता है। कमाना पड़ता है ये निरतिशय पुण्य है, बिना कमाए आता है ये सातिशय पुण्य है। मेहनत व्यायाम करके पचाना पड़ता है ये निरतिशय पुण्य है। बिना व्यायाम के पच जाता है, ऐसी बढ़िया शरीर होता है, ये सब होता है। इस पे भी अच्छी चर्चा करना चाहिए। अभी आई चर्चा, अभी तो अपने भरोसा नहीं, पैसे का ही भरोसा आता है, अपने कमाने का भरोसा आता है। पुण्य से कैसे होगा क्या पता, कैसे हो जाएगा। इसके लिए पुराण पढ़ो, पुराण पढ़ो, पुण्य को से कैसे काम होता है देखो, बिना मांगे काम कैसे होता है देखो। अब तुम एक्चुअली मिथ्यात्म में है ना, तो पाप के उदय से डरते हो, लेकिन ध्यान रखो पाप का उदय तो संपन्न व्यक्ति को भी आता है। इधर से कहो तो पवित्र पुरुषों को भी आता है, पारसनाथ और आदिनाथ उन्हें भी आता है, लेकिन उस पाप के उदय में पैसा काम ही नहीं आता। मुकेश अंबानी को अभी कैंसर हो जाए तो पैसा क्या करेगा? क्या कर रहे, ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए, लेकिन कैंसर की पीड़ा तो रहेगी ना, वो कैसे मिट जाएगी? ठीक है तुम करोड़ों रुपये फूक दोगे, फूक दो, नहीं डॉक्टर बदल ले, लेकिन शरीर में पाप का तो चल रहा है, रिएक्शन हो रहे दवाइयों के मौत हो रही, उसे कौन रोक देगा? कभी मत सोचना, कभी एक पैसा नहीं हो तो अभी अब्रह्म के मार्ग में मत जाओ, अब्रह्म ने कमाने के मार्ग में मत जाओ, मत तो पैसा से थोड़ी कुछ काम होता है। देख लेना, जब आप किसी की नजरों में गिरोगे तो तुम पाप के कारण गिरोगे। भोजन की आसक्ति होगी तो भोजनशाला के कर्मचारियों को अच्छा नहीं लगे, मेहमानों को अच्छे नहीं लगे, अरे पत्नी तक को अच्छा नहीं लगता। पति रोज कहते पत्नी से आज ये बना, ये चटनी बना लो, फला बना और जोड़ा बना लो, जीवर बना लो, रोज ये ऐसे बेरंडा है कि खाओ ना, मुझे ऐसे चटोरा है पूछो मत, यानी कैसे खावे की आदत पड़ गई, यानी कैसी मन पत्नी तक कहते। अब क्या करोगे बताओ? एक विषय तुम्हें बदनाम कर देता है, एक विषय मुनिराज के प्रसंग में भी लिखा है, 5 इंद्रियों में रसना इंद्रिय को जीतना बहुत कठिन काम है। व्रतों में ब्रह्मचर्य को पाना चक्रवर्ती के समान है। व्रतों में 5 व्रतों में ब्रह्मचर्य को चक्रवर्ती कहा है, व्रतों का राजा है, जो कोई पाले वो तो चक्रवर्ती जैसा। और रसना इंद्रिय तो देखा भोजन और मुश्किल है। ध्यान रखना, कभी किसी को दोष मत देना, अपनी रसना इंद्रिय को विषय से जीतो, विषय को जीतो, किसी को दोष मत दे। कैसे? अब तुम सोचो, लिखो, पूछो, फिर बताएंगे और बताएंगे और बताएंगे। 3 लोग के नाथ हैं हम, और 1 सेकंड की रसना इंद्रिय के चक्कर में परेशान। अपन अंदर से इंफीरियर होते हैं, और इंफीरियर होते हैं तो असता भेद नहीं होता है, अभ्यस प्रकृति होती है, बाहर बदनामी होती है। होगी वो तो एक विषय में लगाना, सब विषय में लगाना, क्या रसना इंद्रिय अकेले नहीं, सब विषयों में लगाना। कितनी सुंदर, इसलिए कल रात को नहीं किया था इसको। विषय कसाय पाप है, और विषय कसाय में मग्न जीव भी पाप है। ठीक है, तब उनसे प्रतिबद्ध कसाय। अब और आगे, विषय कसायवान पुरुष भी पाप है, और उन विषय कसायवान पुरुषों में अनुरक्त जीव पाप में अनुरक्त होने से पाप ही है। अच्छा, विषय कसायवान पुरुषों में अनुरक्त जीव वो भी पाप है। विषय कसाय में अनुरक्त जीव वो भी पाप है।
पति में लाख खराबी हो और पत्नी उसको चाहती है, तो मालूम नहीं ये खराब है, लेकिन कोई उसकी बुराई करे तो लड़ने तैयार हो जाएगी। हमारे पति को नाम ला मोह मसल दे भले उन दोनों में खटपट हो, भले भी जानती है इनको, पति पत्नी खूब झगड़ा करेंगे, लेकिन बेटा यदि बाप को कुछ कहेगा ना तो चुप, तुम्हारे पिताजी हैं वे, आदर से बोलना सीखो। और अम्मा तुम कैसे बोलती हो? वे हमारे पति हैं उनको ऐसा लगता है हम झगड़ा करें तो करें, हम एक दूसरे की कमी देखें, तुम बिल्कुल तुम मत देखो। क्या कर किया मैंने? विषय कसाय में अनुरक्त जीव में अनुरक्त, विषय कसाय में रत रहने वाले जीव, विषय कसायवान पुरुषों में अनुरक्त जीव भी पाप है। तुम्हें हमसे बहुत प्रेम है, अब कोई हमें कुछ कहे तो हमसे लड़ पड़ोगे, क्यों? क्योंकि तुम हमें अनुरक्त हो। 3 स्टेप लिए टीका में, क्या गजब काम किया है। अनुरक्त जीव वो उसका रागी है। विराट कोहली की निंदा करी, धोनी की निंदा करी, गोली मार दी उसने। जो अनुरक्त है ना, वो धोनी का नाम नहीं लेना। आउट हो गए तो क्या हुआ? एक दिन आउट हो गए 0 पे, इसका क्या मतलब है? जी बंडे ढार कर देगा देश का, उसने गोली मार दी। ये भी नहीं सोचा कि अब जेल जाना पड़ेगा। अनुरक्त जीव समझिए। अब फिर से समझो, बहुत लोक व्यवहार की बात बता रहे हैं आपको, लोक व्यवहार की। जो जिस विषय का अनुरक्त हो उससे बच के रहो, उसकी निंदा मत करो, क्रिटिसाइज मत करो, उसे सुधारने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो दुख का कारण है। दारू पी रहा है वो कोई, उसे समझाने बैठ जाओ वो मारेगा तुम्हें। फिर से 5 इंद्रिय के विषय कसाय में जो लीन है उन्हें नहीं समझाओ, नहीं समझाओ मैंने, तुम समझाने मत जाओ। हाँ, वो समझने आ जाए तुम्हारे प्रवचन सुनने, तब मध्यस्थ भाव से कह दो, मध्यस्थ भाव। उसे नहीं लगना चाहिए हमसे कह रहे थे, कहो कल क्या कर रहे थे तुम क्यों नहीं कहना? वो दुख का कारण बुरा कार्य पाप है, वो बुरा है। समझ गए? पंडित साहब की बहुत अच्छी व्याख्या कर दो। पंडित साहब तो बहुत, दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है, दुख का कारण बुरा कार्य ही है, बुरा कार्य ही पाप है, अन्य नहीं, अच्छे कार्य पाप नहीं तुम दुखी हो माने तुम पाप कर रहे हो। अब एक अर्थ बदल दिया, क्या कहा? पाप हो? अरे वाह, हम तो पूजा कर रहे हैं। नहीं, तुम पूजा करते हुए भी दुखी हो रहे, तो पूजा करना भी तुम्हारा पाप है। पूजा पाप नहीं है। तुम दुखी कैसे हो रहे हो पूजा में? दुखी व्यक्ति पाप करके दुखी होता है, और तुम पूजा करके दुखी हो रहे माने तुम पूजा ही नहीं कर रहे। हम पूजा का निषेध नहीं कर रहे, तुम पूजा नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रवचन सुनने में बड़ा दुख होता है, तो दुखी होना पाप है, प्रवचन पाप नहीं है। क्या कह रहे? हाँ, दुखी होना पाप। प्रवचन बैठ के अब 1 घंटा पहले बैठे रहे, अब 1 घंटा फिर बैठे रहे। इन्हें कहा ये तो बोल के चले जाएंगे, अब हम तो कमर तो खाने लगे। तो कमर देखना पाप है देह देखना पाप है, देह में एकत्व पाप है, मिथ्यात्व पाप है, प्रवचन पाप थोड़ी है। हम एक अच्छा तुम गारंटी दो कि चलो प्रवचन छोड़ दोगे तो तुम सुखी हो जाओगे, दो गारंटी। हम प्रवचन नहीं सुनेंगे तो फिर सुखी होना है उस समय, हो सुखी। दुख का कारण बुरा कार्य, क्या बढ़िया है। पंडित साहब कहते दुखी होना पाप है। मुनि होकर के कोई दुखी हुए तो पाप ही है। तो दुखी होना पाप है ना, पॉइंट तो ये है मूल। बहुत अच्छी चर्चा है। विषय कसाय जल्दी जल्दी बोल दी हमने, फटाफट पॉइंट्स, खूब सोचना है इस पे।
मुनिराज कैसे हैं? अब मुनिराज को देखो, मुनिराज का प्रकरण है, उन्हें कोई विषय नहीं है। हम भक्ति करना चाहते हैं, तो हम घंटा बजाने लगे तो गुस्सा आ जाएगी, क्यों? हमें भक्ति का विषय अच्छा लग रहा है। अभी हमने 5 इंद्रिय के विषय में लगाए अशुभ में, अब 5 इंद्रिय के शुभ विषय में लगा रहे। ध्यान रखना, 5 इंद्रिय के शुभ विषय में भी पाप होता है। हालांकि पुण्य कहते हैं उसको, लेकिन घातीय कर्म की तरफ से पाप कहते हैं उसको। है वैसे पुण्य, आघातीय प्रकृति में, लेकिन इतनी आसक्ति है वो पाप है। हम भक्ति करना चाह रहे, ये घंटा बजा रहे। देखो इन्हें पता है हमें पसंद नहीं है, दीपक जला रहे, हमारे सामने दीपक जला है, ठें कर गए, जला नहीं, तुम क्यों तो परेशान हो? तुम ऊपर तीर्थ यात्रा करने गए और दुखी होकर लौटे, पाप करके लौटे, तब ऐसा दुख तो होगा ही सही। दुख क्यों होगा? बताओ क्यों होगा? क्या सब जीव स्वतंत्र नहीं है? अन्य मतावलंबी स्वतंत्र नहीं पर्वत पे जाने के लिए, सबको बैन कर दें, अन्य मतावलंबी नहीं जाए। फिर हम तुम्हें भी बैन करेंगे, बोलो। तुम्हें भी पक्के जैन बन के रहना पड़ेगा, सब जैन ही होगा, बोलो। दूसरों की स्वतंत्रता का क्यों? आप स्वतंत्रता देखोगे और आनंद हो जाएगा। अरे साहब समय खराब है, समय खराब नहीं है, तुम्हारी दृष्टि खराब है, तुम्हारी दृष्टि खराब है। तुम देख देख के दुखी होने की आदत क्यों डाल ली तुमने? सर्वज्ञ भी तो देखते हैं। पंडित साहब ऐसे कहते हैं, भगवान के दर्शन करके भगवान से देखना सीखो। क्या कह रहे? भगवान के दर्शन करके देखना सीखो भगवान से। भी तो देख रहे, इंद्र भी तो देख रहा है, इंद्र कर जाए, तुमसे बड़ा भक्त है इंद्र। क्या कह रहे हैं? इंद्र हैं, देवता हैं, यक्ष हैं, जो भी होंगे इधर आसपास और भी होंगे, फिर तुमसे बड़ी देवता भी हो सकती, बहुत भक्त हो सकती, भी कर जाए किसी, लेकिन नहीं कर सकती ना। क्यों? नेमिनाथ भगवान के समय में शराब नहीं पीती थी, नहीं पीते। कहा था उन्होंने ऐसा ऐसा होगा, निमित्त बनेगी, तो पी गई तो उन्मत्तता आई थी। जैनियों को नहीं पीना चाहिए, अरे जैनी पियो नहीं पियो तो मुझे कहना अलग बात है और होना अलग बात है। देखो फिर समझो, स्वतंत्रता समझे बिना शांति नहीं आई। विश्व को स्वतंत्र देखना ही रुक गए हम। विश्व को देखकर दुखी होना पाप है, विश्व को स्वतंत्र देखना पुण्य है, और विश्व की विकल्प तक उत्पन्न नहीं हुआ, उस स्वरूप में रम जाना धर्म है। धर्म क्रियाकांड का नाम धर्म नहीं है, स्वरूप में मग्न होने का नाम धर्म है। और निर्णय के बिना एकाग्र नहीं होंगे। कल कहा था, निर्णय के बिना एकाग्र नहीं होंगे। निर्णय से ही आपको समता आएगी, आनंद आएगा। आई बात समझ में आ रही? दुखी होना पाप है, दुख के कारण भी पाप है। फिर से कह रहे हैं तीसरी चौथी बार, अभी हम पाप की बात करें तो झड़ लो, अच्छा तो हिंसा नहीं करेंगे, चींटी नहीं मारेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, अब हम ये देख देख के खाएंगे। अरे तुम उतनी दूर चले गए, पहले वहां तो सोचो दुखी होना पाप है। दुख का कारण बुरा कार्य है, अर्थात दुखी जिस कारण से हो रहे वो सब पाप। दुखी होने की आदत मत डालो। तुम दुखी होने से भक्ति मान लेते, हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम टेंशन में डूबे हैं, बिल्कुल जैन समाज के, तो बहुत बड़े भक्त नहीं हो गए। हमें नई पीढ़ी की बड़ी चिंता है। नई पीढ़ी की चिंता बिल्कुल नहीं है। जो कहने का अवसर आता था ये था कि सब कहते हैं, वो अलग बात है, बिल्कुल चिंता नहीं। देखो जब 170 तीर्थंकर थे ना, तब भी 7 करोड़ सम्यक दृष्टि थी, एक नहीं घटा या एक नहीं बढ़ा, एक भी नहीं बढ़ा। और आज की तारीख में तीर्थंकर 20 ही मान लो,
170 नहीं मान लो, 20 है तो अभी 700 करोड़ है, एक कम नहीं हुआ। उस समय एक बढ़ा नहीं, इस समय एक घटा नहीं, तो प्रभावना कहां घटी पता नहीं। तुम्हें लगता है प्रभावना घट गई, जैन कैसे हो गए, कैसे खान पान हो गए, कैसे रहन सहन हो गए, वो सब बेकार है, सब बेकार है, तुम्हें रोने की आदत पड़ गई। जो बात कह रहा हूं कठिन है थोड़ी, विचार करना पड़ेगी तुम्हें थोड़ी। जैसे मैं तुमसे कहूं आज तुम मंदिर नहीं गए, दृष्टांत है, कोई व्यक्ति आज एक दिन मंदिर नहीं जा पाया तो दिन भर रोता रहेगा बैठे बैठे, इससे सोचता है मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। नहीं गए तो नहीं गए, तुम बताओ जानबूझ के नहीं गए, प्रमाद से नहीं गए, ये कारण था इसलिए नहीं गए। यदि कारण है तो मत रो, जानबूझ के नहीं गए तो गलती दूर करो, प्रमाद से नहीं गए तो प्रमाद दूर करो। और सुनो, मंदिर में जाके क्या करते, भेद विज्ञान, तो वो अब कर लो ना, दुखी तो मत हो। आर्त ध्यान करने का उपदेश नहीं है, धर्म ध्यान का उपदेश है, भेद विज्ञान का उपदेश है। धर्म ध्यान माने भेद विज्ञान। आर्त ध्यान है दुख, दुख के बीज के बोना तो, हाँ आर्त ध्यान, आर्त ध्यान कर बीज दुख के बोना तो अविवेक। ये तो अविवेक है तुम्हारा, रोना रोना रोना, परिणाम बिगड़ गए, परिणाम बिगड़ गए, क्रिया बिगड़ गई, फला बिगड़ गई। तो तुम 5 पाप के नाम उधर ही देखते हो, इधर देखो ना, दुखी होना पाप है। वही क्रिया करके तुम दुखी होते हो, वही क्रिया करके सम्यक दृष्टि प्रसन्न रहता है। सम्यक दृष्टि रो रो के शादी करते होंगे, क्यों रो रो के करते हो? नेमिनाथ भगवान कहा बताएं, हमें बाल ब्रह्मचारी रहने हैं, शादी होने नहीं लगी, जबरन जैसे राहुल कौन थी वो, राजुल के चक्कर में जबरन, चलो ये लो सजा लू, लो चलो नमो हरिहंताणु, कहा करें। ऐसे रो रो के बारात निकली हुई। मैं जिस कार्य को करने में तुम सोचते हो ना, उसी कार्य को सहज होते हैं ज्ञानी। हर चीज में लगा रहे ना जो तुम्हें समझते हो, ज्ञानी सहज होते हो। तुम जबरन रोने की आदत ही हो गई। अब हम क्या करें, हम कच मत कर, रो मत बस। आगे समझाए, दुखी मत हो, आर्त ध्यान मत करो, इसका कोई उपदेश नहीं। आज हम पढ़ नहीं पाए, आज कोई बात, रो मत, ये तो आप क्या कर सकते हो, भेद विज्ञान करो। हम एक बात करते, मान लो तुमने 5 पाप नहीं किए दिन भर, बस पढ़ा भी नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ाई नहीं करी कोई बात नहीं, रो मत पढ़ाई करनी, लेकिन 5 पाप नहीं करी बहुत खुशी बात है। उसका नाम बोरियत मत रखो, बोरियत नहीं, वो आनंद है, रिलैक्स रहो। किसी से लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा सो जाओ। लड़ाई झगड़ा में पाप लगेगा, सो जाओगे पाप नहीं लगेगा, कोई बात नहीं। ऐसा आप तो सो नहीं कह रहे, अरे तो हम तो सापेक्ष कह रहे हैं ना। लड़ाई झगड़े में तुम जबरन झगड़े, सो जाओ, जाओ नहीं मन लग रहा है सो जाओ, कुड़कुड़ाओ मत, दुखी मत रहो। दुखी होना पाप है, दुख का कारण पाप है, पाप ही दुख का कारण है। पाप अपनी जगह से बदल के कहते थे ना, पाप ही दुख का कारण, पाप दुख का ही कारण है। क्या कह रहे, पाप दुख का ही कारण, पाप ही और पाप दुख का ही कारण है। पाप से कोई सुखी नहीं हुआ आज तक, चाहे करोड़पति हो, अरबपति हो, लखपति हो, मुनिराज हो, ब्रह्मचारी हो, त्यागी हो, पंडित हो, तुम हो, हम हो, कोई हो, जी जी धोखे मत है ना, वो आगे सब वो मजे कर रहे। कुछ कहना है मुझे प्रैक्टिकली, पाप दुख का ही कारण है, सुख का किंचित कारण नहीं। लेकिन हम पापियों को देख के सोचते हैं कितने मजे कर रहे। देखो वो पंच कल्याण में भोजनशाला में था, उसने खूब मलाई खींची, कहो भाई मजे हैं तुम आए, तो तुमने मजा कैसे देख लिया? पाप दुख का ही कारण है। और
और उसने चोरी कर खा लिया, उसने वो कर लिया, अकेले मोबाइल देख रहा था, ऐसे कर, तो दुख का ही कारण है। बिल्कुल लिख के रख दो खचित। अभी तुम्हें क्या लगता है वो पाप करने वाले मजे करते हैं? देखो रिश्वत कमा रहे हैं, तो एक साल में करोड़ रुपए कमा लिया उसने, ऐसे नंबर दो, ऐसे ऐसे ऐसे, अरे दुख का ही कारण है। मुझे खचित कर लो, निर्णय करके हो, अरे तो मुंह से वही निकलेगी, जी तो मजे कर रहे, जिनने शादी कर ले अब जी तो मजा कर रहे, अपनी तो शादी नहीं हुई, अपन रो रहे, क्या रो रहे थे? रो रहे, ये पाप है। पाप दुख का ही कारण है, समझ गए? पाप से, चोरी से खाना, चोरी से मकान बनाना, चोरी से धन कमाना, सब लगा रहे हैं। झूठ बोलना दुख, देख लेना, आप झूठ बोल के देखो, झूठा आदमी दुखी होता ही है, ही कह रहे हैं ही, झूठ दुख का ही कारण है। ऐसा हम सही बोलेंगे तो पिट जाएंगे, तो पिट जाओगे तो कम दुखी होगे, लेकिन जब कभी तुम्हारी झूठ खुल जाएगी और समस्त विश्व में तुम्हारा अविश्वास हो जाएगा, तब तुम्हें बहुत पीड़ा होगी। पहले कर लो, जैसे तुम होमवर्क करके नहीं लेगा स्कूल में, तो तुम झूठ बोलते रहे, बहाने बनाते रहे, और टीचर ने भरोसा नहीं किया तो नहीं किया, झूठे बहाने बनाते हो, आलसी, मैंने और गालियां दी, जा अपने बाप को बुला के लाना कल, लो अब बाप के लिए ऐसे आदर सूचक शब्द मिले। अब कितना बुरा लगा तुम, जी दुख नहीं लग रहा तुम्हें सब बच्चों के सामने? समझदार बच्चा तो आगे चला गया, सर यू हैव टू पनिश मी। क्यों बेटी क्या बात है? सर मैं नहीं सुधर रहा हूं, मैं बहुत बिगड़ रहा हूं, कल दिन भर मस्ती मारता रहा, होमवर्क नहीं किया मैंने, आप बिल्कुल ऐसा पनिशमेंट दो, मुझे बंद कर जाओ इस कमरे में। नहीं करेगा वो बंद, नहीं बेटी जा कोई बात नहीं, आप कल कर लेंगे, आज हम और छोड़ दे रहे तुमको, लेकिन कल हम ही नहीं सुनेंगे, कल तुम्हारी ये सॉरी भी नहीं सुनेंगे, कल हम, आप बच जाओ। और पिटने से बचना चाह रहे, एक तमाचा पड़ भी जाते, भाई जब आप सुधर जाते तो कितना अच्छा था, पड़ जाते एक तमाचा, 4 बातें तो सुनाते, 4 बातें सुन लेना बुरा नहीं है, यदि आप गलत हैं तो 4 बातें सुनना सबसे सस्ता सौदा है। आपने पढ़ा है 70 कौड़ा कौड़ी अंता कौड़ा कौड़ी हो जाती है, ध्यान रखो, पाप करने वाले की अंता कौड़ा कौड़ी 70 कौड़ा कौड़ी हो जाती है, यही समझ लो। जल्दी क्या गए सोचने इस पॉइंट पे, क्या कहा? हाँ, मायाचारी में सफलता मानना, झूठ में, चोरी में, खुशी में सफलता मानना, जी 70 कौड़ा कौड़ी कर देगी तुम्हारी, पता है तुम्हें? मिल जाता पनिशमेंट, इसलिए हम कहते हैं नहीं तुम खोल के बोलो, खोल के कहो, खोल के करो, छिपके मत करो, पाप नहीं मिटेंगे कभी। बहुत चिंता की बातें हैं जी, 70 कौड़ा कौड़ी हो जाना, ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे सुख बुद्धि है तो अनंतानुबंधी है, 70 कौड़ा कौड़ी कर देगी, समझ में आ रही बात? कितनी चर्चा, इसलिए मैंने कल रात को ज्यादा नहीं लिया इसको, मैंने अलग से पढ़ा इसको। फिर से पढ़ो, विषय कसाय तो पाप ही है, पाप माने दुख का कारण, दुख का कारण बुरा कार्य है, इसका मतलब सारे बुरे काम पाप हैं। बुरे काम कैसे पहचाने? बुरे काम कैसे पहचाने? यही तुम्हें लग रहा है कोई देख ना ले तो समझ लो बुरा ही है वो। क्या पहचान होता है पाप की? यदि तुम्हें लग रहा है कोई देख ना ले तो क्यों मंदिर में द्रव्य चढ़ाते समय लगता है कोई देख ना ले, लेकिन एक चिटक उठाना हो, वहां 1 रुपये चढ़ा है सिक्का, उठाना हो बेदी पैसे चढ़ाया हो किसी ने तो इधर उधर देखोगे, और चढ़ाना हो तब 1 का नोट जेब में से निकाल चढ़ाना हो तो देखोगे कोई देख तो नहीं रहा, अपना ही लड्डू अपना ही, और डर के खाना पाप है, कोई देख ना ले। अब वहां क्या कारण है? किसी को खिलाना पड़ेगा तब, सुनो पाप है,
क्या मतलब? पाप का मतलब क्या है? अब असाता वेद नहीं बनेगी। तुम अपने लड्डू छिप के क्यों खा रहे हो? असाता वेद नहीं बनेगी। असाता वेद नहीं माने पाप। तो हमारी चीज हम खा नहीं सकते, खाओ ना, सबके सामने खाओ, दे सकते हो दे देना, नहीं दे सकते मत दो, वो वेद विज्ञान करेगा। ऐसा विषय तो अनंत है, तुमने जो विषय सामने दिखे उसी पे मन चलेगा, जो विषय दिखेगा उसी पे मन चलेगा। तुमने 1000 चीज खा लो, जो चीज नहीं खाई होगी उसी में मन चलेगा। तो विषय की पूर्ति करना कोई उपाय नहीं है। विषय की पूर्ति करना कोई उपाय नहीं है, आपको वेद विज्ञान ही करना पड़ेगा। बताओ ऐसी कौन सी चीज है तुम नहीं खाई और हम और देते ले खा लो, संतुष्ट हो जाना चाहिए, होगा ही नहीं आप। ये हर जगह है जी नियम। कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं, दूसरी पत्नी अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी काम करती है, वो चौक अच्छा संभालती है, बच्चों को अच्छे संभालती है, उनकी पत्नी बहुत अच्छी है, और उनकी पत्नी दूसरे को देख रही, उनका पति दूसरे को देख रहा है, इनकी पत्नी बढ़िया है, सुबह जल्दी उठ जाती, काम संभाल ले, पूरा काम कर ले। मैंने ये दृष्टांत कहां तक बढ़ा रहे समझिए, केवल खाने पीने की चीज नहीं है, कपड़े हो के हर चीज के मामले में। तुम दूसरा मकान देखे, अब तुम सब जने अपना मकान बना लो घर का, 6 लोग, अब तुम इनके घर जाओ, कहो भैया सुनना है, बहुत बढ़िया मकान बना रही, जगह तुम्हारी बड़ी मौके की, हमारी जगह अच्छी नहीं है, हम क्या करें, हमारे दोनों तरफ मकान आ गए तो खिड़की नहीं खोल पाए, हम इधर ऐसा हो गया बेहतर, दूसरे का सब अच्छा लगे। एक नहीं है, हजारों लाखों का दृष्टांत है। सुनो, विषय का समय क्यों भटक रहे हो? ध्यान रखना, आप 5 पाप की प्रवृत्ति रोक करके खुश हो जाते हो। हम चोरी नहीं करते, हम कुशील नहीं करते, हम हिंसा नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते। अरे 5 पाप की प्रवृत्ति तो नगण्य है, नगण्य, उसमें दम नहीं है कुछ। तुम करोगे तो और नहीं करोगे तो, उल्टा निकले ना, मनुष्य की कोई दम नहीं। असली दम इधर है कि तुम्हें विषयों की अभिलाषा है। समस्त पाप और समस्त कसाय का मूल कारण विषय है। पढ़ते ना उसमें क्या आत्म संबोधन में है या उसमें है? एक विषय के कारण इतनी कितना सहेगा, 5 इंद्रिय के बस वो कितनी सहेगा मार। रसना के बस मीन है ना, चक्षु के विवश होकर पतंगा जान दे देता है। आत्म संबोधन में कहीं ऐसे 5 के नाम दिए, 5 के, फिर तुम 5 इंद्रिय के विषय में कितने सहोगे ये सोच। वो नहीं, वो इसको चर्चा है ना, एक विषय में इतना दुख उठाता है जी। एक दासी थी, कहानी पढ़ी हो तो, एक दासी थी, वो रोज महलों की सफाई करती थी। सफाई करते करते उसे थक गई तो नींद आई, उसे कौन अभी राजा आ रहे, राजा के पलंग पे सो गई, और राजा का पलंग पे सो गई बिस्तर पर। अभी कौन राजा आ रहे, जब तक सफाई कर रहे सो जा रहे, सो गई। अब नींद लग गई, राजा आ गया 9 बजे 10 बजे, जब भी उसका समय हो आया तो देखा दासी सो रही, बड़ा गुस्सा आया, हमारे पलंग पे सो रही दासी होके राजा के पलंग पे सो रही। जल्लाद को बुला के 100 कोड़े पड़वाए, पीटो ऐसे, 100 कोड़े मारो। पहले तो उसने बहुत दया की, भीख मांगी, ऐसी नहीं मानी तो पिटाई हुई, रोती थी, चिल्ला, फिर हंसने लगी वो, पहले रोई गाई फिर हंसने लगी। तो राजा कहने लगे क्यों हंस क्यों रही अब तू? भूलिए जब हम इतनी सी देर लेटे तो हमें 100 खाने पड़ी। और आप तो दिन रात इसी पलंग में मस्त हो, दिन रात इन्हीं विषयों में मस्त हो, आपको क्या होगा, बस यही सोच सोच के हंस रही। राजा को विचार आया, सही बात है, विषयों में मग्न होने का ये फल है, इसे भी तो विषय में मग्न होकर फल मिला जी। अभी ठीक है, इसे अपन ने सजा दे दी, लेकिन अपने कर्म सजा देंगे।
दीक्षा लेके चला गया राजा। वहां से नहीं। आगे समझ में आया? घ्राण इंद्रिय के बस में होकर के भवरा इतना समर्थ है, भवरा इतनी मोटी लकड़ी हो ना, इतनी मोटी लकड़ी का उसे काट दे और निकल जाए, लेकिन चक्षु इंद्रिय उसके बल को रोक देता है। ऐसे आपके 5 इंद्रिय के विषय सेवन की वृत्ति तुम्हारे मोक्ष मार्ग के बल को रोक देती है, ब्रह्मचर्य लेने के बल को रोक देती है। हम नहीं ले सकते, बड़ा कठिन, बड़ा कठिन। क्या कठिन है? भगवान बनने की शक्ति लिए बैठे हो, कह रहे कठिन है। नहीं, गलती कहां से हो रही है? वो एक इंद्रिय के विषय होकर, वो नहीं, मुश्किल है, मुश्किल। इसलिए हमारे बहुत खुल के कहना है, छिपा के पाप करो अनंत काल में भी नहीं टूटेंगे। वो खुल के कर लो, मैंने बता दो, ट्रांसपेरेंसी रखो, विकारों को ट्रांसपेरेंसी रखो, मिट जाएंगे। तुम दमदार हो कि विकार दमदार है? छिपाने से विकारों में दम आती है, और नहीं छिपाओ तो विकार तो बेदम बेचारे, बेले दम थोड़ी उनको कुछ। समय सार जी में गाथाएं आई इनकी, 5 इंद्रियों के विषय वाली गाथा आई है। रूप तुझसे नहीं कहता कि मुझे देख, शब्द नहीं कहता कि मुझे सुन। कोई तुम्हें गाली दे, मत सुनो, मत सुनो। शब्द नहीं कहते तुम सुनो। स्पर्शन इंद्रिय नहीं कहती तुम मुझे छू, विषय नहीं कहते, स्पर्शन के विषय नहीं कहते मुझे छू, मत छू। छू भी लिया तो नहीं छुआ, छूते हुए भी नहीं छूता। क्या कह रहे? छूते हुए भी नहीं छूते। लगा ऐसे समझ में? विषय कसाय तो पाप ही। सब शुभ विषय हो तो वे भी पाप ही है। अभी तो स्थूलता से कर लिया, तो मुहिराज को प्रकरण है ना। मुहिराज में भी मान चलो उन्हें एक चटाई प्रिय लग जाए तो फौरन दूसरा बोले, जी हमारी चटाई उठाए, तो हमारी चटाई नहीं उठाएगी, 1000 बार कह दिया हमारी चटाई मत उठाई, तो झगड़ा शुरू हो गया एक चटाई के चक्कर में। देखो हम यहां बैठते हैं, हमारी चौकी है, हाँ हाथ में लगाना। अरे तुम्हें हमारी चौकी क्यों लग रही है? विषय मत बनाओ उसे, विषय अनुरक्त जीव। ध्यान रखना, विषय तो बनेगा, यहां विषय के अनुरक्त जीवों का निषेध है। केवल ज्ञान का विषय लोकालोक नहीं है। क्यों नहीं? मुहिराज का विषय भोजन नहीं, मुहिराज के विषय ठंड गर्मी नहीं, नहीं तो विषय कसा, विषय का निषेध नहीं है, विषय अनुरक्त को कसाय होती है। पॉइंट समझ में आया क्या कह रहे? विषय अनुरक्त तो तीन स्टेप कर दी, बहुत कमाल किया, अच्छी एकदम। विषय कसाय पाप है, विषय अनुरक्त पाप है, और विषय कसाय करने वाले में अनुरक्त भी पाप है। बच के रहना इनसे। माँ बेटे का पक्ष लेती है ना, तो पिताजी को डांटना हो तो अकेले में डांटते, माँ के सामने नहीं डांटे। काहे? बहुत पहले इसका पक्ष ले लेगी, अनुरक्त, समझिए? बहुत बहुत भयंकर, मतलब अच्छा चैप्टर है और बड़ा चैप्टर है। इतना जल्दी जल्दी पॉइंट बना रहे तो इसे तो बहुत मेहनत करो। देखो, विषय अनुरक्त कभी नहीं चाहता कि कोई हमें देखे। ये साइकोलॉजी, अब पूरी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट आ जाएगा जो। वो मर सकता है, सुसाइड कर सकता है, लेकिन पिताजी को नहीं बताएगा। विषय अनुरक्त जीव, देखो जितनी सुसाइड होती है, चाहे वो लव अफेयर हो, चाहे कमाने का हो, चाहे कुछ हो, बताएगा नहीं घर में। पिताजी गलती हो गई, उधार माल भेज दिए है तो बता दे, पिताजी ऐसा ऐसा हो गया हो। मर जाएंगे दो ही जाके रेल के आगे, लेकिन बताएंगे नहीं। समझ गए? तो साइकोलॉजी क्या है? विषय अनुरक्त जीव हमेशा बचना चाहता है,
उल्टा कर दो इसको। अर्थात वो धर्मी धर्मात्माओं को नहीं चाहता, भगवान को नहीं चाहता, इष्ट गुरुजनों को नहीं चाहता, किसी के अनुशासन नहीं रहना चाहता। जल्दी बोल गए, क्या कह रहे? विषय अनुरक्त जीव, गुरु नहीं चाहता, देव नहीं चाहता, शास्त्र नहीं चाहता, कंट्रोल नहीं चाहता, कोई हमें देखे नहीं चाहता। थोड़ी अच्छी भाषा में बोलो, विषय अनुरक्त जीव नहीं चाहता कि कोई उस पर छत्र छाया दे। माता पिता की छत्र छाया बुरी लगती है, गुरुजनों की छत्र छाया बुरी लगती है। एक बहू अकेली रह रही, अब कोई टोकरी वाला नहीं, आराम से पड़े रहो, 8 बजे तक सोच रहा, 10 बजे तक सोच रहा, दोपहर रोटी खाओ, 12 बजे फिर सो जाओ, क्या कोई टोकने वाला नहीं। अब सास के सामने तो मुश्किल है। तुम कैसे सो गई, काम पड़ो। एक दिन की बात हो तो चलो कोई बात, बेटा तुम सो जाओ, हम बर्तन मार ले। लेकिन रोज सो जाए तो फिर अब तो झगड़ा होगा। वो तो सेपरेट होने में, एकाकी होने में, न्यारे होने में ये मूल गणित है। वो नहीं चाहता कोई हमें देखे, रोके, टोके, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे त्यागी हो, चाहे मृति हो, चाहे कोई हो। जिसके लिए आजकल बहुत खराब शब्द चलता है, स्पेस। हमें स्पेस चाहिए, इनका भी चाहिए। इतना बड़ा आकाश स्पेस है। हमारी प्राइवेसी, अरे तेरे का ही प्राइवेसी। ये कोड वर्ड इसलिए तो बनाए किसी को पता ना लग जाए कोड वर्ड। अभी तुम्हारी बैंक का कोड वर्ड से बता दी, तुम्हें डरन लगो, कहीं सुना अपने वो लैपटॉप से चला के कर ले पैसा। कोड वर्ड का है, अब उन्हें याद रखो कोड वर्ड को, अरे प्राइवेसी को याद रखो। नहीं दिक्कत क्या आएगी, छिपाने की तो दिक्कत ही। तो एक कर्म कौन से बन रहे हैं इसमें? तुम्हें अब आचार्य नहीं मिलेंगे, विषय कसाय करने वाले को आचार्य नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। ये कर्म बन रहा है कि वो चाहते नहीं कोई हम पे चेक करे। ईमानदार कर्मचारी होता है ना, तो उसे कभी टेंशन नहीं होती। हम नौकरी करते थे तो जब नए साहब आते थे, नए साहब ट्रांसफर हो गए तो पूरे चेहरे उतरे, नए बॉस आ रहे, सुना है बेंगलोर से आ रहे हैं ट्रांसफर होके, सुना है बड़ी तेज है। मैंने कहा ऐसे ऐसे घबरा गए। हम तो नहीं घबराते, क्यों तुम्हें कुछ नहीं हो रहा? हमें तो तब भी पढ़ाना है, अभी भी पढ़ाना, हमें क्या करना। पहले हमें गलती करना थी ना, अभी करना, कोई है जाओ, हमें क्या दिक्कत है। मैंने ऐसी बातें कर, राणा साहब बहुत तेज है, राणा साहब हमें राणा साहब बहुत तेज है, मालूम पड़ा बहुत तेज, पहले ही पता लगा लेकिन बहुत तेज है। मेरे जबरन डर है, आ जाए तो हमें तो पढ़ाना है ना, हमें क्या डर। जो अच्छे कर्मचारी होते थे वे कहते थे, देखो साहब जे साहब आए चाहे बे साहब आए, हमें तो टाइपिंग करना है। जे आ जाएंगे तो कभी टाइपिंग से छूट नहीं दे देंगे, मतलब करना ही, जिसको टाइपिस्ट है वे आ जाएंगे तो अभी टाइपिंग हमें तो करनी ही पड़ेगी। वे गलत करें सही करें उनकी बेजाने, हमें तो टाइपिंग ही करनी है ना। वे प्रसन्न रहते। समझ में आया? गंदे लोग नहीं चाहते, अच्छे नियंत्रक आए नहीं चाहते। अब कितनी विश्वव्यापी चर्चा हुई पहले। तो कितने कर्म बन गए, समझ गए? कितने कर्म बन गए, घातीय कर्म बन गए, आघातीय कर्म बन गए। इसके पहले क्या चर्चा निकल गई है? एकाग्रता से कर्म क्षय होती, और यहां पर कह दिया कर्म क्षय नहीं होंगे, कर्म बंद होगा। समझ गया लिंक? अचानक पाप की चर्चा नहीं आ गई जी, अचानक पाप की चर्चा नहीं आ गई, पूरी लिंक है पहले से। तत्व निर्णय करने से एकाग्रता होती, एकाग्रता से कर्म क्षय होती। और यहां कह रहे हैं कि विषय कसाय पाप है, उसमें मग्न जीव पाप है, और उसी के अनुरक्त जीव भी पाप है। अब अपनी तरफ चलो, इसकी चर्चा तो इतनी कर पाएंगे, आगे तो और लेंगे और पढ़ेंगे, इसकी टीका बहुत अच्छी है ना। और क्या कहना है हमको? अब अपने में चलाओ इसको, कभी पापियों की अनुमोदना मत करो। प्रतिज्ञा कर लो, पाप अपन भली पाप ना छोड़ पाए, लेकिन पाप के अनुरक्त मत रहना। अपने जीवन में भी पाप हो उतना बुरा नहीं, ध्यान रखना, पाप होना उतना बुरा नहीं है। पाप में अनुरक्ति बुरी है, पाप की अभिलाषा बुरी है, पाप का छिपाना बुरा है।
नंबर 1। नंबर 2, दूसरे पाप करते हो उनकी अनुमोदना मत करो, मित्रता ही मत करो, दोस्ती मत बनाओ उनसे। समझ गए? बहुत मिलेंगे कदम कदम पर। जब मोटरसाइकिल देना, मैं आ रहा हूं, 500 रुपये देना जरा, गलत काम करके आ रहा हूं। इसके लिए मैं खुल के कहता हूं, तुम रावण तो बनना ही नहीं, लेकिन रावण को सपोर्ट भी नहीं करना। पैसे नहीं देना उनको। गंदी चीजें, गंदी सीटी, गंदी लाए फला लाएंगे, हम कैसे करेंगे, वो देखेंगे, वेश्यावृत्ति करेंगे। हाँ, दोस्ती ही नहीं रखना। भिंड के बहुत सारे लड़के जैन समाज के भी और अजैन भी बहुत सारे। एक बार कोई विज्ञापन निकला कि वो फिल्म हीरो के लिए वो इंटरव्यू लेने आए, जिन्हें फिल्मों में काम करना हो। अब लड़के तो अखबार पढ़ा तो फटाफट एक दूसरे को कहा, सब आ गए, एप्लीकेशन दे दी सबने फटाफट। एप्लीकेशन, इनका इंटरव्यू होना था, और ये एप्लीकेशन इकट्ठी हो गई सब। अभी लड़की सब खुश, फिल्मों में देखो कुछ काम मिल जाए। अब बहुत गलत आदमी तस्कर है, जाने क्या था, कोई गलत काम कर रहा है, तो पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया उस आदमी को। अब उसके सारे डॉक्यूमेंट पकड़े, तो भिंड के लड़के पकड़ेंगे ये डॉक्यूमेंट के चक्कर में भिंड के बच्चे, फिर वो सब पुलिस ने पकड़ा, उनको बुलाया सबको। अब जैन समाज के बच्चों से पैसे खींचे, हम बदनाम हो जाओगे, तुम अगर जेल में बंद कर देंगे, हम तुम्हें ऐसा कर देंगे, मन धमकी देते हैं ना, ब्लैकमेल। तुम ऐसे तस्करे से संपर्क करते हो, और ऐसा धमका दिया, सौ से पैसा हट लिए, और जैन समाज के बच्चे पैसे फंस गए। काय की जवाब दिया हमने, तस्कर से संपर्क मत रखो। पाप करने वाले अनुमोदकों को, पाप के अनुमोदकों की भी प्रशंसा मत करो, संपर्क मत करो। इसका नाम सील की नौवाड़। जैसे सील की नौवाड़ है ना, ऐसे हिंसा की नौवाड़, चोरी की नौवाड़, सबकी लगा लो। कभी चक्कर मत पड़ो। लिखा है उसमें, वेश्या से व्यापार नहीं करना, है ना, बेविचारियों से व्यापार नहीं करना, उसमें लिखा तत्वार सूत्र में, व्यापार नहीं करना, उनसे लेन देन नहीं रखना, चोरों से लेन देन नहीं रखना, चोरी का माल लेन देन नहीं करना, सब चीजों में लिखना। ऐसे लगा, मैं इसको सब जगह लगाओ। यदि तुम्हें सुखी होना हो तो ये दी बेस्ट आर्ट ऑफ लिविंग है। ऐसा फिर हम दुखी, तो दुखी क्यों हो जाओगे? अब आनंद में रहोगे बस। अब तुम इसका नाम बोधियत रख देते, मान जो धर्म नहीं समझते वो इसका नाम बोधियत रख दे, फिर हम क्या करें दिन भर? अरे आनंद में रहो, करना क्या? क्यों 5 पाप करोगे तभी टाइम कटेगा? अब उन लोगों किससे पढ़ो अखबार में, जो उलझ गए फिर कैसे परेशान हो, रोज पढ़ो। अब जी अच्छा लग रहा है, अपन नहीं फंसे। मालूम है हम जाने कितने वर्षों तक लोग अपने बच्चे का नाम आसाराम नहीं रखेंगे। हाँ, राम रहीम जैसे अच्छे नाम नहीं रखेंगे। रावण कोई नहीं रखता नाम अपने बच्चों का। क्या मतलब है इसका? हम नाम रखने में भी पाप बंद होता है। पापियों का संपर्क, पापियों का नाम लेना, पापियों की अनुमोदन करना, पापियों के नाम रखना, उन्होंने अपना नाम रखा ना, बच्चे का नाम तैमूर रख दिया, तैमूर। पूरे हिंदुस्तान में उधम मच गया, तैमूर तैमूर, तैमूर बदनाम है अपने यहाँ, हमने रख दिया। फिर उन्होंने बताया भाई तैमूर हमारा एक बहुत अच्छा आदमी हुआ है, फिर उसके नाम पे उसने रख लिया होगा, और उसने गलत काम किया, तो हमने तो उस वजह से रखा है नाम, तब जाके शांति हुई। समझ में आ गया भैया? बहुत अच्छा प्रकरण है, इसलिए कल रात को नहीं लिया था, चलो सुबह ले लेंगे। ओम नमः सिद्धे।